वेलकम once again इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एनर्जी मीटर। और इसमें आप देख रहे होंगे लिखा होगा पार्ट 2, तो इसका मतलब हमने कुछ पीछे एक पार्ट और बनाया है एनर्जी मीटर का, जिसमें हमने आपको पढ़ाया है एनर्जी मीटर का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, और वहाँ पर ड्राइविंग सिस्टम पढ़ाया है और ड्राइविंग टॉर्क। यहाँ पर क्या पढ़ाएंगे आपको, मूविंग सिस्टम पढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आपको क्या पढ़ाएंगे, मूविंग सिस्टम पढ़ाएंगे, ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ाएंगे, रिकॉर्डिंग सिस्टम पढ़ाएंगे। तो सबसे फर्स्ट मूविंग सिस्टम क्या है। मूविंग सिस्टम इसमें क्या रहता है, एक हमारा डिस्क रहता है जो कि क्या रहेगा, दो मैग्नेट के बीच, जो कि हमारा शंट और सीरीज मैग्नेट रहता है, उनके बीच रहता है। और जैसे ही हमारा शंट और सीरीज मैग्नेट क्या करते हैं, अपना फ्लक्स जनरेट करते हैं, डिस्क को कट करता है, डिस्क में एडी करंट आता है। और एडी करंट के क्या होते हैं, एडी करंट और शंट, जैसे सीरीज का एडी करंट रहेगा तो शंट का क्या रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा। दोनों के इंटरेक्शन के कारण क्या होगा, उसमें टॉर्क आ जाता है, और क्या होता है, उस ड्राइविंग टॉर्क के कारण वो क्या करता है, हमारा रोटेट करने लगता है। डिस्क यही होता है हमारा क्या, मूविंग सिस्टम। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, डिस्क रोटेट कर रही है और उसे अगर कुछ रोकने वाला नहीं है, तो क्या करेगी, डिस्क हमारा कंटिन्यूस रोटेट करते रहेगी। तो हमारे मीटर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बढ़ के आएगी। पता लगेगा कि करंट हमने इतना ही, पावर हमने इतना ही कंज्यूम किया और रीडिंग ज़्यादा दे रहा है। तो क्या हो जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया। कंट्रोलिंग सिस्टम तो है नहीं कि इसमें कंट्रोल करेगा उसके मूविंग को। क्या किया, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम लगाया। ब्रेकिंग सिस्टम में हमने क्या किया, उस डिस्क पर एक परमानेंट मैग्नेट लगा दिया। जैसे ये हमारा डिस्क है, डिस्क पे हम क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेट लगा देंगे। ये जैसे हमारा है यहाँ पर, ये परमानेंट मैग्नेट क्या करेगा, हम इस पे एक अलग सा मैग्नेटिक फ्लक्स देगा। और जैसे ही हमारी डिस्क रोटेट होगी ड्राइविंग टॉर्क के अंडर आकर, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ये परमानेंट मैग्नेट वाला क्या करेगा, इसे कट करेगा। ये कट करेगा तो इसमें क्या होगा, एडी करंट आ जाएगा। और एडी करंट क्या करेगा, हमेशा अपने अपोज, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट क्या करेगा, एक हमारा स्थिर फ्लक्स देगा इस डिस्क को। और ये हमारा जो स्थिर फ्लक्स रहेगा, कांस्टेंट फ्लक्स, वो तब तक एडी करंट नहीं जनरेट करेगा जब तक वो परिवर्तित नहीं होगा। और डिस्क हमारा रोटेट करेगा तो परिवर्तित होने लगता है। तब क्या होता है, तो जो हमारा फ्लक्स परिवर्तित होता है, एडी करंट आने लगता है, तो क्या करता है, एडी करंट लेंज लॉ के अनुसार अपने डायरेक्शन, मतलब रोटेशन का, इस डिस्क के रोटेशन का क्या करेगा, विरोध करेगा। ये डिस्क रोटेट ना हो और परिवर्तित फ्लक्स आए ना, परिवर्तित फ्लक्स आएगा नहीं तो एडी करंट आएगा नहीं। तो इस प्रकार से क्या करता है, ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद रिकॉर्डिंग सिस्टम हुआ कि हमारा डिस्क तो रोटेट करेगा, लेकिन हम आउटपुट कैसे दिखाएंगे कि कितना हमारा एनर्जी मीटर से होकर हमारा पावर गुजरा है, हमारी सर्किट ने कितना पावर कंज्यूम किया। तो इसके लिए हम लगाते हैं रिकॉर्डिंग सिस्टम। जैसे आपने क्या होगा, जैसे आपने पिछले या पहले कहीं देखा होगा टू व्हीलर में, अब तो टू व्हीलर में क्या होगा, डिजिटल मीटर आने लगे हैं कि हमारी बाइक कितना किलोमीटर चली ये दिखाता। नहीं, पहले क्या था, वहाँ डिजिटल नहीं था, तो वहाँ पर क्या कहता था, एक हमारा ऐसे काउंटिंग बढ़ती रहती थी। काउंटिंग पहले यहाँ पर एक रहेगी, एक के बाद ये 200 मीटर चलेगा, 2 हो जाएगा, 300 मीटर गाड़ी चलेगी, 3 हो जाएगी। जब 9 हो जाएगा तो यहाँ आगे वाली एक डिजिट क्या होगी, अगर 0 रहेगी तो 1 हो जाएगा। फिर ये 9 तक जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 1 से 9 तक जाएगा। जब ये 9 पहुँच जाएगा तो ये आगे वाली 1 हो जाएगी। ऐसे क्या होता था, काउंट होता था। वैसे पहले भी क्या होता था, जो हमारा एनर्जी मीटर आता था उसमें क्या आता था, वैसे ही रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए हमारा गियर सिस्टम लगा रहता था। और गियर सिस्टम क्या करता था, उस काउंटिंग को आगे बढ़ाता रहता था। तो इस प्रकार से होता था एनर्जी मीटर में। आजकल एनर्जी मीटर भी क्या हो गए हैं, हमारे डिजिटल आने लगे। तो ऐसे डिजिटल डिस्प्ले लगा रहता, बस उसमें लिखेगा 1 2, ऐसे काउंटिंग लिख देता। नहीं, पहले ऐसे काउंटिंग बढ़ती थी रिकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर। ओके, जैसे अभी हम क्या करेंगे, आपको इमेज में दिखाएंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, रिकॉर्डिंग सिस्टम हो गया। रिकॉर्डिंग सिस्टम के बाद आपको हम बताएंगे इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी। ओके, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लैग एडजस्टमेंट। लैग एडजस्टमेंट क्या है कि जैसे हमने क्या किया था, जब हम प्रेशर कॉइल का फ्लक्स 90 डिग्री कर रहे थे, प्रेशर कॉइल के वोल्टेज से लैग करा रहे थे, तो लैगिंग में क्या हुआ था, लैग एडजस्टमेंट कराने के लिए हमने वो जो प्रेशर कॉइल की हमारी क्या थी, सिलिकॉन स्टील की हमने बनाई थी लिम्ब या आकार की। तो उस पर हमने क्या किया था, उसके बीच वाली लिंक पर हमने एक वो लगा दिया था, सैडेड रिंग। तो ये सैडेड रिंग के कारण क्या हुआ था, वो फ्लक्स इसका प्रेशर कॉइल का उसके वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर गया था। तो इस लैगिंग प्रोसेस को ऊपर नीचे, अगर जैसे हम इस
साइडेड रिंग को ऊपर करते हैं तो हमारा क्या होगा, और ज़्यादा लैगिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इस साइडेड रिंग को नीचे करते हैं तो लैगिंग डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या हमारा लैग एडजस्टमेंट है, इसे एडजस्टमेंट किया जाता है। और प्रॉब्लम क्या थी उसको हमने पिछली वीडियो में बताया था, जब हमने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लगाया था साइडेड रिंग। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है क्रीपिंग की। क्रीपिंग क्या होता है? क्रीपिंग का मतलब हुआ कि जैसे, क्रीपिंग का हिंदी मतलब होता है रेंगना। तो क्रीपिंग का मतलब हुआ कि जैसे हमारी जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने लोड नहीं लगाया फिर भी क्या होती, प्रेशर कॉइल के फ्लक्स और एडी करंट के कारण हमारा ये जो डिस्क होता है इसमें ड्राइविंग टॉर्क आ जाता है और क्या करता है, ये रोटेट करता रहता है। हमने लोड नहीं लगाया, मतलब करंट कॉइल को एनर्जाइज ही नहीं किया। जब लोड लगाएंगे तभी होगा, फिर भी ये क्या करता है, रोटेट कर जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आउटपुट देने लगता है, मतलब एनर्जी मीटर दिखाने लगता है कि हमने कुछ लाइटें कंज्यूम की, उसका हमें बिल देना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस क्रीपिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो हमारी डिस्क होती है इसके ऊपर हमारा, मान लीजिए ये क्या है, मैग्नेट है, जो कि हमारा मैग्नेट के ऊपर प्रेशर कॉइल लगी हुई थी। उस मैग्नेट को हमने क्या किया, उस मैग्नेट के सीधा एकदम सामने पर डिस्क में 2 होल कर दिए। तो जैसे ही हमारे इस लिम्ब के नीचे आता है इस होल, ये दोनों होल, ये यहाँ तक रहेगा, ये दोनों होल जैसे ही इस लिम्ब के नीचे आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारा ये डिस्क उस टाइम के लिए फ्लक्स नहीं कट करता डिस्क को, तो ये रोटेट करना बंद कर देता उस टाइम। तब फिर क्या होता है, इस प्रकार से वो क्रीपिंग हमारी दूर हो जाती है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, एनर्जी मीटर की टेस्टिंग आपको बताएंगे। तो एनर्जी मीटर हमारा बनने के बाद हम उसे देखेंगे कि वो अपना आउटपुट जो दे रहा है एकदम सही दे रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर प्रेशर कॉइल पर 230 वोल्टेज का हम सप्लाई लगाते हैं और हम क्या करते हैं, इस जो हमारी करंट कॉइल है उसमें क्या करते हैं, एक लोड कनेक्ट कर देते हैं। हम मान लीजिए हीटर लगा दिए, तो उस हीटर के द्वारा हमने 100 वाट का हीटर यहाँ पर लगा दिया, मान लीजिए। वो क्या करेगा, फुल लोड पर हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, वो 100 एम्पियर का रेटेड करंट क्या कर रहा है, खींच रहा है, कंज्यूम कर रहा करंट। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो मीटर रहेगा, मीटर को टेस्टिंग में कितनी यूनिट बिजली चली जाएगी, 230 गुणे क्या रहेगा, 100 करके रहेगा। तो कुल मिला के हो जाएगा कितना, 1 किलोवाट में रहता 23 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 23 यूनिट एनर्जी क्या करेगा, ये सिर्फ अपनी टेस्टिंग में ले लेगा ये सही आउटपुट दे रहा कि नहीं, ओनली एक क्या करेगा, एनर्जी मीटर। लेकिन जो भी फैक्ट्री रहेंगी वो क्या करेंगी, अगर ऐसे कई एनर्जी मीटर, वो एक बार में तो एक एनर्जी मीटर बनाएंगी नहीं, लेकिन कई एनर्जी मीटर बनाएंगी, तो क्या होगा कि एक एनर्जी मीटर अगर 23 यूनिट ले रहा, 23 यूनिट का मान लीजिए एक यूनिट का 5 रुपया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 23 यूनिट का हो जाएगा 3 बचे 15, 5 दूना 10, 11। ओके, 115 रुपया लग जाएगा सिर्फ एक एनर्जी मीटर की टेस्टिंग में। लेकिन अगर ऐसे हज़ारों एनर्जी मीटर बनेंगे तो कितना रुपया लग जाएगा, बहुत रुपए लग जाएंगे। सिर्फ क्या टेस्टिंग में, अभी बनाने में नहीं लगा, बनाने में तो अलग से जो लगा ही है, और टेस्टिंग में इतने रुपए लग गए। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम इस टेस्टिंग को हटा देते हैं, इस टेस्टिंग से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। यहाँ जो लोड लगाते हैं ना, उस लोड को हम नहीं लगाएंगे। हम किस प्रकार से टेस्टिंग करते हैं इसका, हम करते हैं यहाँ पर 230 वोल्ट तो देंगे प्रेशर कॉइल पर 230 वोल्ट देते हैं, लेकिन जो हमारा लोड होता है, लोड को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। लोड को हटा करके हम वहाँ पर लगा देते हैं क्या, एक हम करंट सोर्स लगा देते हैं। सीधा क्या करेंगे, 100 एम्पियर का करंट सोर्स लगा देंगे इस सेकेंडरी कॉइल में। जब सेकेंडरी कॉइल में 100 एम्पियर का हम क्या करेंगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस लग जाएगा और ये हमारा क्या रहेगा, करंट सोर्स रहेगा, और ये रेटेड करंट देगा इसे कितना, 100 एम्पियर का। जब ये 100 एम्पियर का रेटेड करंट देगा तो क्या होगा कि इससे हमारी क्या होगी, जितनी इसकी लॉसेस होते हैं उस लॉसेस के अंदर जितनी हमारी एनर्जी जाएगी उतना ही क्या होगा, ये लॉस होगा। तो इसका जो भी हमारा रहेगा क्या लॉसेस, वो लॉसेस रहेगा हमारा क्या, 1 यूनिट बिजली खाएगी तब लॉसेस के कारण अगर 1 यूनिट बिजली खाती है तो इसका टेस्टिंग भी आसानी से हो जाएगा कम पैसे में। इस प्रकार से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके।